नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी विषय। हम पढ़ रहे हैं किताबें, जो हमारा आधा ही भाग हुआ है। किताबें, इसके रचनाकार का नाम है गुलजार। ये जो हमारी कविता है ये आधी ही हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद की जो लाइनें हैं वो देखो, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। सफा, सफा मतलब पन्ना, सफा, सफा का मतलब है पन्ना, पुस्तक का पन्ना, ठीक है। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों में माने गिर पड़े। मानी मतलब अर्थ, मानी, मानी का मतलब है अर्थ, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। अल्फाज यहाँ मतलब है शब्द, अल्फाज, अल्फाज का मतलब है शब्द, जिन पर अब कोई मानी नहीं होते। कवि ने हमें क्या बताया है? किताबों के बारे में बताया है। किताबें कैसे परेशान है अपने अपने जीवन में, क्योंकि उनको कोई उठाकर पढ़ नहीं पाता। किसी को अभी दिलचस्पी नहीं रही है किताबें पढ़ने की, इसीलिए ये किताबें क्या है, परेशान है। वो अपने लोगों से बात कहने की कोशिश करते हैं। हमें कवि बताते हैं वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। आजकल क्या करते हैं लोग, जब महीनों बाद या सालों के बाद जब वो किताब, कोई भी किताब निकालते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब सफा पलटते समय, पन्ना पलटते समय उनकी जो सिसकियां होती है, आवाज हमें सुनाई देती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि महीनों महीने उनको कोई पढ़ नहीं पाता है। आगे भी देखो, कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं जो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। इन किताबों के जरिए से हमें अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं, शब्दों के अर्थ हमें मालूम पड़ते हैं। आजकल किताबों का अस्तित्व तो है, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें कोई पढ़ नहीं पाता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, हमारा ये जो समय है, युग है, वो मोबाइल का है, इंटरनेट का है। ज्यादातर लोग उसी में अपना वक्त गवा देते हैं या टाइम पास करते हैं, ठीक है। जब जुबा पर जो जायका, जुबा मतलब जबान, जुबा, जुबा मतलब जबान, आगे का जो शब्द है कौन सा है? जुबा पर जो जायका, जायका मतलब स्वाद, जायका मतलब स्वाद, ठीक है। अभी जुबा, जबान और भी शब्द आएगा, जीभ होती ना, जीभ हमारी, उसको जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगलियां क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहब तहब खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता, राबता का मतलब है संपर्क, राबता, राबता का मतलब है संपर्क। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। यहाँ हमें गुलजार साहब बताने की कोशिश करते हैं कि जो पाठक, पाठक मतलब पढ़ने वाला, पढ़ने वाला जब वो पन्ना पलटता है, सफा पलटता है, तब क्या करता है, अपने आप वो अपनी जो हाथों की उंगली है वो अपने मुंह में डालता है, और जो सफा होता है, पन्ने होते हैं, वो पलटते रहते हैं, ठीक है। इसे क्या होता था कि जो अर्थ होता था, जो ज्ञान होता था, उसका स्वाद हमें मिलता था या मिल जाता था। इसीलिए कवि कहते हैं कि जुबा पर जो जायका आता था,
मतलब पन्ना पलटते समय अपने आप हमारी उंगलियां जो है वो मुंह में चली जाती थी और उस किताबों का जो स्वाद है हमारे अंदर चला जाता था। अभी वो दिखाई नहीं देता। ज्यादातर जो हमारी उंगलियां है अब कहाँ पे है, ये कंप्यूटर के मतलब जो माउस होता है उसको क्लिक करने में लगी रहती है। ठीक है, अभी ये जो किताब है, किताबों के माध्यम से जो संपर्क में लोग आते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, हम किताबें पढ़ने के लिए देते थे या उनसे लेते थे। वो संपर्क भी हमारी वजह से क्या हो गया है, टूट गया है। हम ना किसी से मिलते हैं या किसी से बात करते हैं। पुस्तकें एक दूसरे को देने के लिए जब हम मिलते थे, अभी वो हमें दिखाई नहीं देता। अब ज्यादातर जो समय है वो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से ही सब कुछ चलता है। ठीक है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से। जबी मतलब माथा, जबी जबी मतलब माथा। वे सारा इल्म, इल्म मतलब ज्ञान, इल्म मतलब ज्ञान, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। यहाँ पे अब और एक बात कही है, कभी सीने पे रख लेते थे। पहले हम क्या करते थे कि ये जो किताब है वो किताब हम सीने पे रखे पढ़ लेते थे और गोदी में लेकर भी उसे पढ़ लेते थे। कभी कभार लोग क्या करते थे, अपनी जो घुटने हैं वो घुटनों को रियल बनाकर, रियल मतलब जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो एक ऐसा रियल होता है लकड़ी का, उसके ऊपर रखकर धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। उसी टाइप का जो रियल होता है वो हम घुटनों के माध्यम से हम रियल बनाकर वहाँ पे किताबें रखकर वो पढ़ते थे। या कभी कभार जब हम जैसे प्रार्थना करते हैं झुककर, ठीक उसी तरह किताबें भी हम पढ़ ले लिया करते थे। और भी क्या कहा है कि किताबें पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसको अपने माथे से या अपने होठों से चूम लेते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हमको इस किताबों से किताबों के जरिए से हमें क्या होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए पहले के जमाने में लोग क्या, पहले के जमाने में मतलब ये मोबाइल और आपका कंप्यूटर आने से पहले लोग क्या करते थे, ये जो किताबें हैं वो अपने सीने पे लगाकर या घुटनों को ऐसे रियल बनाकर वो पढ़ने की कोशिश करते थे। अभी हम क्या देखते हैं कि हर एक के मतलब जो घुटनों का रियल बनाते हैं, लेकिन वो किसके लिए, लैपटॉप के लिए। लैपटॉप अपने घुटनों पर रखकर उसमें कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इसलिए ये जो किताबें हैं ये आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, पीछे पड़ चुकी है। और हमें क्या बताने की कोशिश की है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, रुक्के मतलब संदेश पत्र, रुक्के, रुक्के मतलब संदेश या पत्र। और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। यहाँ पे फिर एक बात कही है गुलजार साहब जी ने, वो कहते हैं ये जो किताबें होती है मतलब ये कंप्यूटर आने से पहले, ये मोबाइल आने से पहले किताबों में अक्सर सूखे फूल मिलते थे कभी कभार। अभी ये जो फूल होते थे वो किसी ने मतलब किसी ने दिए हुए जो फूल होते थे उसकी याद में कुछ लोग क्या करते हैं, वो फूल ऐसे की ऐसे किताब में रख देते थे और कई दिन बाद या कई महीनों बाद वो जब किताब खोलते हैं तब वो फूल होता है
वो कैसा हो जाता है, सूख जाता है। अब ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। या कभी कभार अपनों के जो चिट्ठियां होती थी, उनके जो महकते हुए संदेश होते थे, वो आज तक हमें नहीं दिखाई देते हैं, या कभी सुनने को भी नहीं पड़ता है कि किसी ने किसी को चिट्ठी लिखी या किसी ने किसी को संदेश भेजा है। वो अक्सर कहाँ मिलते थे, किताबों में ही मिलते थे। जब कभी कभार किताबें खोलते हैं तब उनमें क्या मिलता था, फूल के सूखे हुए टंडन मिलते थे या फूल मिलते थे, और तो कई चिट्ठियाँ भी मिलती थी। अब ऐसा जमाना नहीं रहा है। अभी हम क्या करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जो किताबें गिरने से रिश्ते बनते थे वो भी आजकल नहीं बनते हैं। हमें ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता कि किसी के पास किताब है और वो लेकर जा रहा है, या अगर किसी उसके हाथों से कहीं गिर गया है और कोई उठाकर उसे दे रहा है, तब उनसे बातचीत शुरू हो गई है, या आपस में मेलजोल या मिलना जुलना शुरू हो गया है। ऐसा आपके यहाँ मतलब आपके ज़माने में ये सब दिखाई नहीं देना पड़ता है। अब हम क्या देखते हैं, हर एक व्यक्ति के पास, मतलब छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक क्या है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल हमें दिखाई देते पड़ते हैं। उनके हाथों में ना कोई किताब होती है, ना कोई किसी की चिट्ठी होती है, संदेश होता है, ना कोई भी कुछ ऐसे फूल होते हैं जो सूखे हुए होते हैं। ऐसे हमें अब नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हर एक मनुष्य के हाथ में मोबाइल दिखाई देता है, या लैपटॉप दिखाई देता है, जो काम करने के लिए यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। इसीलिए ये जो किताबें हैं, वो किताबें क्या होती है, पीछे पड़ गई है। उन किताबों को कोई हाथ भी नहीं लगाता, उनसे कोई जानकारियाँ भी नहीं लेती है। ये जो किताबें हैं वो क्या करती थी, पहले हमें अच्छे अच्छे ज्ञान बांटती थी, मतलब समाज में किस तरह रहना चाहिए, किसी से कैसी बातें करनी चाहिए, ये अक्सर हमें किताबें ही समझाती थी। किताबें ही हमारा ऐसा गुरु और शिक्षक है जो मौन रहकर भी हमसे संवाद साधते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ये जो पूरा जीवन है, इस पूरे जीवन में कोई ना कोई परेशानियां भरी हुई है, या कोई ना कोई कठिनाइयां भी भरी हुई है। लेकिन इन किताबों के अंदर क्या भरा हुआ है, अनेक शब्द के अर्थ भरे हुए हैं, या अच्छे मार्ग भी हमें इस किताबों के जरिए मिलते हैं। इसीलिए ये जो किताबें हैं वो शब्दों से क्या होते हैं, अलंकृत होते हैं, नए नए शब्दों से। वो शब्दों का वो जो भंडार है, शब्दों का भंडार हमें क्या करता है, ज्ञान करवाता है। इसीलिए ये जो किताबें हैं वो हमें एक न एक मतलब फुर्सत मिलने पर हमें क्या करना चाहिए, किताबें पढ़ लेनी चाहिए। देखो ये जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो हमें किताबों के जरिए ही जीने का रास्ता दिखाते हैं, जीने की उम्मीद पैदा करते हैं। इसीलिए ये जो किताबें हैं वो हर एक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। आशा करती हूँ ये जो किताबें कविता है ये आपको जरूर समझ में आई होगी, और इसके जो नीचे प्रश्न है वो प्रश्न आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अभी देखो पहला जो है, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत, मतलब ये जो कविता है उसके जरिए आपको ये सेंटेंस पूरा करना है। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की, ये उसका आंसर आएगा। बाद में दूसरा, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, उसकी लाइन कैसी पूरी होगी, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में। बाजू वाला जो है, आकृति पूर्ण करो। किताबें यहाँ रखते थे, कहाँ पे रखते थे, अलमारी में रखते थे, सीने में रखते थे, गोदी में और घुटना में। ठीक है, ऐसे ये 4 पॉइंट वहां पे आपको लिखना है। आगे का जो ख है, ख में देखो क्या कहा है, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ लिखो। जो मैंने आपको समानार्थी शब्द मतलब शब्द के अर्थ लिखकर दिए हैं, उसका इस्तेमाल अब आपको यहाँ पे करना है।
पृष्ठ। सोहबत, सोहबत का मतलब है संगत। हसरत, हसरत का क्या आएगा, इच्छा आएगा। अल्फाज यानी शब्द, और इल्म यानी ज्ञान, और राब्ता मतलब संपर्क। ऐसे क्या करना है आपको, उर्दू शब्द के अर्थ बताने हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।